उपकोषा की कथा। मेरे तपस्या के लिए चले जाने पर मेरी कल्याण कामना करती हुई उपकोषा भी नियमित व्रत लेकर प्रतिदिन गंगा स्नान करती थी। एक बार मेरे विरह में दुर्बल, पीली, अतएव मनोहर और प्रतिपदा के चंद्र के समान जनलोचनों के लिए आकर्षक उपकोषा वसंत समय में गंगा स्नान के लिए जा रही थी। मार्ग में उस नयन मधुर आकृति को देखकर राजपुरोहित, नगरपाल और युवराज के मंत्री ने देखा। उसे देखकर वे तीनों कामबाण के लक्ष्य बन गए। उनकी अवस्था को समझकर उपकोषा ने भी स्नान करने में जानबूझकर विलंब किया। सायंकाल गंगा स्नान से लौटकर आती हुई उपकोषा को कुमार सचिव ने बलपूर्वक रोका, किंतु प्रतिभावती उपकोषा ने उससे कहा कि भले आदमी, यह ठीक है, जो तुम चाहते हो वही मैं भी चाहती हूं, किंतु मैं उच्च कुल में उत्पन्न हुई हूं और प्रोषिता भर्तृका हूं, अतः इस प्रकार का कार्य ही क्यों किया जाए। यदि कदाचित कोई देख ले तो तुम्हारे साथ मेरा भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए वसंतोत्सव की धूमधाम में नागरिकों के व्यस्त रहने पर तुम रात के पहले पहर मेरे घर पर आओ। ऐसा कहकर उससे प्रतिज्ञा करके उपकोषा उससे छुटकर जब कुछ दूर आगे बढ़ी, तब दैव योग से उसे पुरोहित ने आ घेरा। उपकोषा ने उससे भी उसी दिन उसी रात के तीसरे पहर में आने का निश्चय किया। पुरोहित से किसी प्रकार छूटकर वह विवल उपकोषा ऐसे ही कुछ दूर गई थी कि नगर शासक ने भी उसी प्रकार उसे रोका। इसके बाद उपकोषा ने उसे भी उसी प्रकार उसी दिन उसी रात के दूसरे पहर में घर कर आने का संकेत किया। विधिवशात उससे भी छुटी हुई उपकोषा कांपती हुई अपने घर पहुंची और अपनी दासियों को बुलाकर स्वतंत्रतापूर्वक कर्तव्य निर्धारण करते हुए बोली कि पति के प्रवास में रहने पर कुलस्त्री का मर जाना अच्छा है, किंतु रूप पर मरने वालों की आंखों पर चढ़ना अच्छा नहीं है। इस प्रकार सोचती हुई और मुझे स्मरण करती हुई उस पतिव्रता उपकोषा ने निराहार रहकर उस रात्रि को व्यतीत किया। सवेरे उठकर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा उनकी पूजा करने के लिए कुछ धन लाने के लिए हिरण्यगुप्त बनिए के पास दासी को भेजा। वह बनिया भी एकांत में आकर उससे उपकोषा से बोला कि यदि तुम मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हारे पति का रखा हुआ धन तुम्हें दे दूंगा। ऐसा सुनकर और पति के रखे हुए धन में किसी की पक्की साक्षी न होने के कारण उपकोषा दुख और क्रोध से अधीर हो गई और उसने बनिए को भी उसी दिन उसी रात के चतुर्थ पहर में आने का निमंत्रण दिया, जिसे सुनकर प्रसन्न बनिया चला गया। तब उसने तेल मिलाकर कुंडी में रखा हुआ बहुत सा अलग तरह सखियों से मंगाया और उसमें कस्तूरी आदि अनेक सुगंधित द्रव्य मिलाए। उस कोलतार में सने हुए उसने 4 छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े तैयार कराए और एक बड़ा भारी संदूक बनाया, जिसमें बाहर से बंद करने की अर्गला या कुंडी लगी हुई थी। कुछ समय के पश्चात वह वसंतोत्सव के दिन रात के पहले पहर कुमार सचिव सुंदर वेश धारण करके सज धज कर आया। चुपचाप घर में आए हुए कुमार से कहा कि बिना स्नान किए मैं तुम्हारा स्पर्श न करूंगी, अतः पहले अंदर जाकर स्नान करो। उस मूर्ख ने स्नान करना स्वीकार किया तो उसे दासियों ने अंधकारमय स्नानागार में प्रवेश करा दिया। उसे अंदर ले जाकर दासियों ने उसके गहने कपड़े उतार लिए और कमर में लपेटने के लिए काजल से सना कपड़े का एक टुकड़ा दे दिया। घने अंधकार में कुछ न देखते हुए उस पापी के मालिश करने के बहाने सिर से पैर तक के सभी अंगों को उन सखियों ने तेल मिले हुए उस अलग तरह से काला कर दिया। दासी जब तक उसके एक एक अंग को काजल से मल रही थी, तब तक दूसरे पहर में पुरोहित आ गया। तब दासी ने कहा, अरे वर रुचि का मित्र राजपुरोहित आ गया, अतः तुम ऐसे ही जाकर इस संदूक में छिप जाओ। इस प्रकार उन्होंने घबराहट के साथ उस नंगे कुमार सचिव को उस संदूक में घुसाकर बाहर से अर्गलात लगाकर बंद कर दिया। दासियां पुरोहित को भी स्नान कराने के बहाने अंधेरे स्नानागार में ले गईं और उसके कपड़े उतारकर उसकी तेल मिले हुए काजल से मालिश करने लगी। इस प्रकार एक कपड़ा लपेटा हुआ वह पुरोहित भी दासियों द्वारा मूर्ख बनाया गया। इतने में तीसरे पहर कोतवाल भी आ गया। उसके आते ही दासियों ने घबराकर उस पुरोहित को भी पहले वाले संदूक में बंद कर दिया। पुरोहित के संदूक को अर्गला से बंद कर देने के पश्चात दासियों ने कोतवाल को भी स्नान के बहाने स्नानागार में ले जाकर उसी प्रकार काजल की मालिश की। पहले दोनों के समान उन दासियों द्वारा यह कोतवाल भी एक कपड़ा पहनाकर मूर्ख बनाया गया। इतने में रात्रि के अंतिम पहर में वह हिरण्यगुप्त नामक बनिया आ पहुंचा। कोतवाल को वह देख लेगा, इस प्रकार का भय दिखाकर दासियों ने उसे भी उसी संदूक में बंद करके बाहर से अर्गला चढ़ा दी। उस एक ही संदूक में वे तीनों मानो अंधत्ता मिश्र नरक में वास करने का अभ्यास करते से हुए परस्पर अंगस्पर्श होते हुए भी बोलते न थे।
उपकोषा ने दिया जलाकर और उस बनिए को स्नानागार में ले जाकर कहा कि मेरे पति का दिया हुआ धन मुझे लौटा दो। उपकोषा की बातें सुनकर और एकांत घर को देखकर यह धूर्त बनिया बोला कि मैंने कह दिया कि तुम्हारे पति का रखा हुआ धन मैं अवश्य दे दूंगा। उपकोषा ने बंद संदूक को सुनाते हुए कहा कि हे देवताओं, हिरण्यगुप्त का वचन सुनो। ऐसा कहकर उपकोषा ने दिया बुझा दिया और दासियों ने उस बनिए को भी अन्य तीनों के समान स्नान के बहाने में अलग तरह का लेप किया। मर्दन में विलंब के कारण प्रातःकाल होते ही दासियों ने उससे कहा कि अब जाओ, रात समाप्त हो गई है। जब उसने जाने में आनाकानी की तो दासियों ने गलहस्त देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक फटा चिथड़ा लपेटे हुए घर से निकाले जाने पर काजल से पुता हुआ बनिया अतएव कुत्तों से काटा जाता हुआ अत्यंत लज्जा के साथ अपने घर पहुंचा। घर जाकर जब उसके सेवक उसके शरीर की कालीमा छुड़ाने लगे तब तो वह सामने भी मुंह न कर सका। सच है, बुरी बातों का परिणाम बुरा ही होता है। इसके पश्चात प्रातःकाल दासी को साथ लेकर उपकोषा भी अपने माता पिता की आज्ञा के बिना ही राजा नंद के भवन को चली गई। राजभवन में जाकर उसने राजा से स्वयं निवेदन किया कि हिरण्यगुप्त नामक बनिया मेरे पति द्वारा उसके पास रखे हुए धन को हड़प लेना चाहता है। राजा ने इस बात को जानने के लिए बनिए को वहीं बुलवाया तो बनिए ने राजा से कहा, महाराज मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है। तब उपकोषा ने कहा, महाराज इसके साक्षी मेरे ग्रह के देवता हैं जिन्हें मेरे पति संदूक में बंद कर गए थे। इस बनिए ने उन देवताओं के आगे अपने मुख से धन स्वीकार किया है। आप उस संदूक को मंगाकर उन देवताओं से पूछिए। ऐसा सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने संदूक लाने की आज्ञा दी और कुछ ही समय में बहुत व्यक्ति मिलकर उस संदूक राजा के सामने ले आए। संदूक आ जाने पर उपकोषा ने कहा, हे देवताओं, सच बोलो, जो इस बनिए ने कहा है बताओ और फिर घर को जाओ। यदि तुम ना बोलोगे तो तुम्हें संदूक के साथ ही जला दूंगी या राजसभा में संदूक खोलकर तुम्हारा प्रदर्शन करूंगी। यह सुनकर संदूक के अंदर से वे लोग भयभीत होकर बोले, सच है, इसने हम लोगों के सामने धन स्वीकार किया है। तब बनिए ने निरुत्तर होकर उसका धन स्वीकार किया। इसके अनंतर अत्यंत कुतूहलवश राजा के साग्रह प्रार्थना करने पर उपकोषा ने अर्गला तोड़कर उस सभा में संदूक खोल दिया। संदूक खोलने पर अंधकार के पिंड के समान वे तीनों पुरुष उसमें से निकले तो बड़ी कठिनाई के साथ उन्हें राजा और मंत्रियों ने पहचाना। उन्हें देख सभी सभासदों के हंसने पर राजा ने आश्चर्य से कहा, यह क्या है? तब उपकोषा ने सारा वृत्तांत सभा में सुना दिया। चरित्र की रक्षा करने वाली कुलीन स्त्रियों के चरित्र अचिंतनीय होते हैं। इस प्रकार सभी सभासद उपकोषा के चरित्र की प्रशंसा करने लगे। राजा ने समस्त वृत्तांत सुनकर पर दाराभिगामी उन तीनों की संपत्ति का हरण करके उन्हें देश से निकाल दिया। सच है, दुष्चरित्र किसके लिए कल्याणकारक होता है। तू मेरी बहन है, ऐसा कहकर और प्रसन्नता के साथ बहुत सा धन देकर राजा ने उपकोषा को वापस भेज दिया। वह अपने घर आ गई। वर्ष और उपवर्ष भी यह समाचार जानकर उस पतिव्रता स्त्री का अभिनंदन करने लगे और सभी नगरवासी इस समाचार से आश्चर्यचकित हो मुस्कुराने लगे। इसी बीच मैंने हिमालय में कठोर तपस्या करके वरदानी महादेव की आराधना की।